नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां बात करेंगे उत्तर प्रदेश की अहम खबरों की। कासगंज में घने कोहरे के चलते हादसा हुआ और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। सर्दी के साथ घना कोहरा भी लोगों को परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आए दिन सड़क हादसों की खबर सामने आ रही है। ताजा मामला, कासगंज जिले में कोहरे के चलते एक कार पेड़ से टकरा गई, जिस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। हादसा ढोलन कोतवाली इलाके के महावर गांव में हुआ। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी ली गई। इस घटना के बाद परिवार वालों का लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए हमारे ताना डोलना और बिलराम के बीच में एक स्विफ्ट डिज़ायर लाल रंग की गाड़ी जो है घना कोहरा के वजह से ये गाड़ी पेड़ से टकरा कर एक्सीडेंट हुई। इसी एक्सीडेंट में ताना सहावर के 6 लोग जो दिल्ली से वापस आ रहे थे, इनके उनमें से 4 लोग, उनमें से एक महिला भी है, उनकी मृत्यु हो गई और 2 लोग, एक महिला और एक पुरुष उपचार हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है। जो भी चीज़ें सामने आएंगी आपको अवगत कराएंगे। देखिए हमारे ताना डोल ब्रिटेन में बात और है कि कर लेते हैं, जहां घने कोहरे के चलते बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। और ऐसे भी घने कोहरे के कारण हादसे की खबर सामने आ रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 2 जगह कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। हादसे की वजह से कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। दरअसल घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी लो रहती है, जिसकी वजह से चालक को गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ब्रिटेन में बात अब कन्नौज की कर लेते हैं, जहां आगरा एक्सप्रेस हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कन्नौज में रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर एक्सप्रेसवे के नीचे जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं 18 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 9 की हालत गंभीर बनी हुई है। बता दें कि ये बस दिल्ली से लखनऊ की ओर जा रही थी। हादसे के वक्त बस में 40 सवारियां मौजूद थी। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस और यूपीडा की टीम ने राहत बचाव का काम शुरू करवाया। ब्रिटेन में बात हो रहा है कि कर लेते हैं, जहां सपा नेता की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के नेता ने तंज कसा है। बता दें कि मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर समाजवादी पार्टी धरने पर है। दरअसल बीजेपी युवा मोर्चा की नेता ऋचा राजपूत ने धरना प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर महिलाओं का सम्मान न करने का आरोप लगाया है। तो वहीं ऋचा राजपूत ने कहा कि मनीष अग्रवाल ने उन्हें लेकर भी अभद्र टिप्पणियां की थी और मनीष अग्रवाल के अभद्र टिप्पणी करने के बाद भी समाजवादी पार्टी उन्हें सपोर्ट कर रही है। देखिए, सोशल मीडिया का तो मतलब ये होता है कि कोई ना कोई चर्चा बनी रहती है, कोई ना कोई वाद विवाद, पक्ष विपक्ष होता रहता है। उससे ही संबंधित एक ट्वीट रहा था जो योगी सरकार पे अखिलेश जी ने सवाल किया था, एक टॉयलेट की फोटो पोस्ट करके। उसका ही जवाब देते हुए मैंने उनके सवाल का जवाब दिया था। उसी जवाब से ही व्यक्तिगत मुझे लेकर समाजवादी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने कोट किया और उसके बाद जो अभद्रता करी, शायद आज के टाइम पे सबके नज़रों में भी आ चुका है और सबको पता है कि उनकी भाषा कितनी निम्न स्तर की, कितनी गिरी हुई, और उससे ज़्यादा घटिया कुछ नहीं हो सकता। बस ब्रिटेन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद ने भी मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी को गलत बताया है। मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद सफीकुर रहमान बर्क ने इस गिरफ्तारी को गलत बताया है। जहां सफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी चाहती है सिर्फ वही काम करे और दूसरी पार्टियां काम ना करें। उन्होंने बीजेपी पर नाइंसाफी और कानून के खिलाफ काम करने का आरोप भी लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों को बांटने का काम कर रही है। न ये भी गलत किया गया है, मगर अगर वो ट्विटर
चलाते हैं, सो उसका जो कुछ भी कार्रवाई करते हैं। बहरहाल हमारे पार्टी के, समाजवाद पार्टी के लीडर और अध्यक्ष और एक्स चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव जी इस वक्त इस चीज़ को उन्होंने अपने हाथ में लेकर वो पहुंच गए हैं, और वो उनकी मांग यही है कि उनको फौरन। ब्रिटेन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं, जहां किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं पर किए गए लाठी चार्ज को लेकर प्रदर्शन किया। वृंदावन में सैकड़ों किसानों ने दूसरे दिन भी कालीदह पार्क में सत्याग्रह और धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद किसानों ने उजाड़ी गई फसल का भी मुआयना किया। धरना प्रदर्शन और सत्याग्रह की अगुवाई किसान नेता कुंवर सिंह निषाद ने की। दरअसल 5 जनवरी को किसानों और महिलाओं पर लाठीचार्ज और खड़ी फसल पर बुलडोजर चलाया गया था, जिससे किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। किसान नेता कुंवर सिंह निषाद ने प्रशासन से किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और किसानों की जमीन वापस देने की मांग की है, और ऐसा ना होने तक सत्याग्रह जारी रखने की भी चेतावनी दी है। देखिए, आज LIU के लोग आए थे और पुलिस के कुछ लोग डराने के लिए आए थे। आज धरने का यह दूसरा दिन है, लेकिन किसान अपनी ज़मीन, जो जिस तरीके से ज़मीन को बुलडोजर के माध्यम से और ट्रैक्टर के माध्यम से जोता गया और रौंदा गया है, यह किसान झुकने वाला नहीं है। और यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारे ऊपर लगे हुए झूठे मुकदमे वापस नहीं हो जाते हैं और हमारी ज़मीन ससम्मान हमको वापस नहीं। में बात अब पीलीभीत की कर लेते हैं, जहां डिप्टी रेंजर ने किसान के पालतू डॉगी को गोली मार दी, जिसके बाद ग्रामीण डिप्टी रेंजर पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। पीलीभीत में हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां माधो टांडा क्षेत्र के गांव रायपुर में रविवार को माना रेंज के डिप्टी रेंजर ने किसान के पालतू डॉगी को गोली मार दी। जानकारी लगते ही ग्रामीण एकजुट हो गए और डिप्टी रेंजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई, जहां डिप्टी रेंजर का तर्क है कि डॉगी ने जंगल में घुसकर 2 चीतलों को मार दिया। आगाह करने के बाद भी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो मजबूरी में डॉगी पर गोली चलानी पड़ी। किसान डॉगी को घायल अवस्था में लेकर माधो टांडा थाने पहुंचे और डिप्टी रेंजर के खिलाफ तहरीर दी। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्रिटेन में बात अब बरेली की कर लेते हैं, जहां कस्बे में अचानक तेंदुआ घुस आया। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बरेली के जमा कस्बे में सुबह के वक्त एक तेंदुआ अचानक कस्बे में घुस आया। तेंदुए को कस्बे में देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। इस दौरान खेत में टहल रहे एक लड़के को तेंदुए ने हमला कर दिया और वह घायल हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों की छत पर चढ़ गए। हालांकि कुछ देर बाद ग्रामीणों ने तेंदुए को एक कमरे में बंद कर दिया और पुलिस और वन विभाग की टीम को पूरे मामले की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुओं को काबू करने के लिए करीब 7 घंटे लगे, जिसके बाद वन विभाग की टीम तेंदुओं को लेकर बरेली रवाना हो गई। लेपर्ड यहाँ पे सुबह जो आ गया था, उसको एक घर में चला गया था, उसको रेस्क्यू कर लिया गया है और लेपर्ड सेफ है। लगभग 3 से 3.5 साल की उम्र का है और लगभग अभी हम, क्योंकि बाकी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन 60 से 65 किलो का जानवर है और स्वस्थ है। सारे पंजे वंजे दांत सब उसके सही हैं और उसको रेस्क्यू करके अब रिवाइव करके हम यहाँ से बाहर ले जा रहे हैं। इसमें मीडिया की, प्रशासन की, पुलिस की और सभी गाँव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमको सहयोग किया और वन विभाग की टीम को ये सफल रेस्क्यू ऑपरेशन करने में सहायता की। बुलेटिन में बात अब फरुखाबाद की कर लेते हैं, जहां दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया। यहां कुछ दबंगों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। फरुखाबाद में एक युवक पर दबंगों ने चाकू से हमला कर दिया। घटना कयामगंज कोतवाली के मोहल्ला झील की है, जहां हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक इलाज के लिए CHC से लोहिया जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक युवक अपने दोस्त से मिलने गया था। इस दौरान दबंग युवक ने गले उसके साथ गाली गलौज की, जिसके बाद युवक ने गाली गलौज का विरोध किया तो दबंगों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। आखिरी में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां भांग की बीड़ी की वजह से लोगों ने मर्डर कर दिया।
बाकत में हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। यहां एक युवक की केवल इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने हत्यारों को भांग से भरी बीड़ी नहीं पिलाई थी। मामला फतेहपुर पुट्टी गांव का है। जानकारी के मुताबिक गांव के चौकीदार सुभाष कश्यप ने गांव के ही कपिल से अमीन नगर सराय रोड के पास खेत बटाई पर ले रखा था। सुभाष का बेटा अनुज जंगल में खेती पर गन्ना काटने गया था, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। सुबह जब परिजन काम करके खेत पर गए तो खेत में अनुज का शव पड़ा मिला, जिसके बाद परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंचे पुलिस ने टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां मृतक के सिर और चेहरे पर चोट के निशान भी मिले। मौका वारदात से पुलिस ने एक टोपी भी बरामद की जो गांव के ही एक युवक की थी। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि उसने 3 दोस्तों के साथ मिलकर मौत की वारदात को अंजाम दिया। जहां जानकारी के मुताबिक रात को आरोपियों ने पहले अनुज के साथ बैठकर शराब पी थी और फिर गांजे से भरी बीड़ी को लेकर विवाद शुरू हुआ। फिलहाल पुलिस बाकी तीनों आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। थाना बिनौली के ग्राम फतेहपुर पुट्टी में एक गन्ने के खेत से चौकीदार के बेटे का शव प्राप्त हुआ। इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इसकी अवयव पंजीकृत किया गया। तफ्तीश की गई। तफ्तीश में 3 युवक प्रकाश में आए जिनकी मृतक से काफ़ी रंजिश थी। इसी रंजिश के चलते हत्या की गई। एक अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी 2 को गिरफ्तार। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।